हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम आई एम डूइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इस एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी लगाना सीखेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें इज एम आर का यूज हो, प्लस वर्ब हो और फिर लास्ट में आईएनजी लगे। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग। ठीक है। वह पानी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। या राम रो रहा है, राम इज क्राइंग। श्याम हंस रहा है, श्याम इज लाफिंग। ठीक है। तो एक वर्ड आएगा, सबसे पहले नाउन, फिर वर्ब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर आईएनजी आएगी। ओके। जैसे एक विलेज का सीन यहाँ पे दिया हुआ है, वो देखें आप एक बार ध्यान से। देखो इसको, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, एक वेंडर है जिसके पास कुछ बलून्स है और यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ है ना। तो इसको कैसे इंग्लिश में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग सेंटेंसेस से, वो देखो। दिस इज द सीन ऑफ अ विलेज फेयर। यह एक विलेज फेयर का सीन है, दृश्य है, गांव के मेले का दृश्य है। सम पीपुल्स आर कमिंग टू द फेयर। कुछ लोग मेले में आ रहे हैं, तो आर कमिंग। तो सम पीपल एक प्लूरल है, तो वहां पे क्या आएगा, आर आएगा। तो आर कमिंग टू द फेयर। तो एम किसके साथ आता है, आई के साथ। इज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। और आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाएंगे। अब कमिंग के बारे में आप स्पेशली ध्यान रखें। कमिंग की वर्ब होती है कम, तो इसका आईएनजी लगाने के बाद कुछ ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें बीच में से ई को गायब कर दिया जाता है। तो सम पीपल आर कमिंग टू द फेयर। इसी तरह दे आर वियरिंग अ कलरफुल ड्रेस, कलरफुल ड्रेसेस। उन्होंने कलरफुल ड्रेसेस पहनी हुई है। तो जब आर वियरिंग, आर कमिंग, इज सेलिंग जैसी चीज़ें आती हैं, तो जब आप इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो दो तरह की चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे हो रहा है या हुई है ना। जैसे पहले में देखो ये आ रहा है और इसमें देखो उन्होंने कलरफुल ड्रेसेस पहनी हुई हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से अमन इज सेलिंग बलून्स एंड टॉयज। अमन बलून्स और टॉयज बेच रहा है। अमन एक अकेला बंदा है, सॉरी अमन भी समझ सकते हो, इसे तब भी चल जाएगा, या यूं भी समझ सकते हो, अ मैन, एक आदमी बलून और टॉयज सेल कर रहा है, दोनों में चल जाएगा। दे आर हैंगिंग ऑन अ बैम्बू पोल। वो जो बैलून्स और टॉयज हैं वो एक बैम्बू के पोल पर लटके हुए हैं में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है। फिर आगे, रजनी इज बाइंग अ बिग बलून। रजनी एक बड़ा बलून खरीद रही है। इज बाइंग, इज क्यों आया, क्योंकि रजनी सिंगल है, उसके साथ इज आएगा। दे प्लूरल है, आर आ गया। दे किनके लिए आया है यहाँ पे, बलून एंड टॉयज के लिए, है ना, इनके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है ये। फिर ए मैन इज सेलिंग बैलून्स एंड टॉयज। ठीक है। तो एक ही मैन है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, एक ही व्यक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, आई के साथ एम, ही शी इट द बॉय जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, यू वी दे द गर्ल्स, राहुल एंड समीर जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मदन, देखो क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर प्लस डूइंग। ठीक है। डूइंग लगाना है इज एम आर के बाद। जैसे मदन इज डूइंग एक्सरसाइज इन जिम। मदन जिम में एक्सरसाइज कर रहा है। वी आर डूइंग अवर होमवर्क। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं। शी इज डूइंग नथिंग। वो कुछ भी नहीं कर रही है। आई एम डूइंग अ ग्रामर एक्सरसाइज। मैं ग्रामर की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एम डूइंग या कर रही हूँ भी हो सकता है। माई ब्रदर इज डूइंग हिज मॉर्निंग एक्सरसाइज। मेरा भाई मॉर्निंग की एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द बॉक्स। ठीक है।
जैसे वर्क, वॉश, वॉच, प्ले, ईट, टेक को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनाना है, आईएनजी लगा के बनाना है। तो देखियो, द गर्ल हर हैंड्स, गर्ल क्या कर रही है, हाथ धो रही है, तो द गर्ल इज वॉशिंग हर हैंड्स, है ना, गर्ल उसके हाथ को धो रही है। फिर ये क्या कर रहा है, कुक कर रहा है, खाना बना रहा है, लेकिन कुक का ऑप्शन नहीं है तो वर्क का कह सकते हो कि वो कुछ काम कर रहा है। आई एम वर्किंग हियर, मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो रैबिट क्या कर रहा है, कैरेट को खा रहा है, तो ईट, ईट के लिए क्या आएगा, द रैबिट इज ईटिंग अ कैरेट, रैबिट एक गाजर को खा रहा है। अभी बॉय क्या कर रहा है, वॉचिंग, द बॉय इज वॉचिंग अ टेलीविजन, बॉय टेलीविजन देख रहा है। फिर आई एम टेकिंग बाथ, नहाने के लिए टेक वर्ड का यूज किया जा सकता है, इसमें भी लास्ट में ई हटाते हैं और आईएनजी लगा देते हैं जैसे कम में लगाते थे। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा दे आर प्लेइंग चेस, वो लोग चेस खेल रहे हैं, शतरंज जिसे हम कहते हैं खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग चेस। ओके, फिर एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, कुछ पिक्चर दी हुई है, इसे देखना है और इज प्लस एम प्लस आर, इज एम आर में से कोई एक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी से फिलअप करना है। जैसे ये सीन देखो आप, यहाँ पे सनशाइन कर रहा है, एक लड़का स्विम कर रहा है, कुछ लड़के बातें कर रहे हैं, एक व्यक्ति सो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। सम बॉयज आर सिटिंग नियर द रिवर, कुछ लड़के नदी के पास बैठे हुए हैं, सिट से बनाना है ना, और से सम बॉयज प्लूरल है तो आर आएगा। फिर दे आर टेकिंग सन बाथ, वे क्या कर रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं। ए मैन इज स्लीपिंग, एक व्यक्ति सो रहा है, ठीक है। फिर वन बॉय इज स्विमिंग इन द रिवर, स्विमिंग SWIMM आता है, स्विम की जब स्विमिंग बनाते हैं तो SWIMING नहीं आएगा, एम का डबल एम हो जाएगा। फिर दे आर हैविंग गुड टाइम, हैव की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो फिर से ई हटाएंगे और आईएनजी लगा देंगे। तो जनरली वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए अगर लास्ट में ई है तो उसे हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। जैसे द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, यहाँ भी हमने ई को हटाया और आईएनजी लगा दिया। द सन के बाद इज क्यों आया, क्योंकि ये एक है। दे के बाद आर क्यों आया, क्योंकि दे प्लूरल है। वन बॉय के बाद इज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है। ए मैन इज स्लीपिंग, क्योंकि ये सिंगल है। और यहाँ पे दे आर टेकिंग, दे के बाद आर क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल है। ओके, तो इन कंसेप्ट्स को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, आई एम रीडिंग, इसका अगर नेगेशन करना है, उल्टा करना है, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वह खा रही है, उसका उल्टा वह नहीं खा रही है। तो नेगेशन में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज या एम या आर के ठीक बाद नॉट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग का उल्टा नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट रीडिंग, एम के ठीक बाद नॉट लगा दो। शी इज ईटिंग, वो खा रही है, इसका शी इज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रही है। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं, इसका नेगेशन दे आर नॉट रनिंग, वे नहीं दौड़ रहे हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, इनका नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट करना है। ही इज़ ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहा है, तो ही इज़ नॉट ड्राइविंग। आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। सुनीता इज़ वीपिंग, सुनीता इज़ नॉट वीपिंग। द डॉग इज़ बार्किंग, द डॉग इज़ नॉट बार्किंग। वी आर हैविंग डिनर, वी आर नॉट हैविंग डिनर, हम डिनर नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से बनाते हैं, आर को पहले यू को बाद में। जैसे हमने देखा था पिछले वाले चैप्टर में भी आई एम राइट का उल्टा बनाया था हमने, एम आई राइट, तो एम और आई को एक्सचेंज कर दिया था। इट इज़ रेनिंग का उल्टा इज़ इट रेनिंग, तो इज़ को पहले इट को बाद में ले लो। इसी तरह से आर को पहले यू को बाद में ले लो। जैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, ही इज़ वर्किंग का क्वेश्चन बनेगा इज़ ही वर्किंग। दे आर प्लेइंग का क्वेश्चन बनेगा आर दे प्लेइंग। आई एम वॉचिंग टीवी, एम आई वॉचिंग टीवी,
ठीक है, एम आई वॉचिंग टीवी, यू आर ब्लफिंग, आर यू ब्लफिंग, तुम ब्लफ कर रहे हो, क्या तुम ब्लफ कर रहे हो, मैं टीवी देख रहा हूँ, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, क्या वे खेल रहे हैं, ही इज़ वर्किंग, वो काम कर रहा है, इज़ ही वर्किंग, क्या वो काम कर रहा है, ओके। फिर शी इज़ क्राइंग, इज शी क्राइंग, वह रो रही है, क्या वो रो रही है, ठीक है। द चिल्ड्रन आर वॉचिंग टीवी, बच्चे टीवी देख रहे हैं, आर द चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी, क्या बच्चे टीवी देख रहे हैं, ओके। फिर बस इतना ही है चैप्टर नंबर 12 में, तो इतना ही सफिशिएंट है। अब आगे की लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।